6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा। और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो हमारे ये 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो 7 वार होते हैं, इनका अपना महत्व होता है और हर वार का अपना अलग अलग महत्व होता है। आपको जीवन में हर प्रकार के कार्य करने होते हैं। अब क्या क्या काम हम कर सकते हैं, वो सोमवार के लिए मैं बता रहा हूं। सोमवार के दिन अगर मान लीजिए आप कोई भी व्यापार करने जा रहे हैं, तो सोमवार को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सोमवार है यानी चंद्रमा का वार, और चंद्रमा जलीय ग्रह है, जल तत्व वाला ग्रह है। तो उस दिन जल से संबंधित काम, जैसे आपको मिनरल वाटर का काम करना है, कोई कोल्ड ड्रिंक का काम करना है, तो आप सोमवार को करें। शंख या समुद्र से उत्पन्न मोती, सीप या कोडियां, गोमती चक्र, इन सबको जो है बटोरना है या इसका काम करना है, तो भी आपको सोमवार को प्रारंभ करना चाहिए। ये आपके जीवन में लाभ देने वाला होगा। चांदी का काम करना है, चांदी के बर्तन हैं, चांदी के जेवर हैं, कोई भी चांदी का काम है, तो आप सोमवार को कर सकते हैं और करना चाहिए। ईख संबंधी काम, ईख यानी गन्ना। अब गन्ने से उत्पन्न जितनी चीजें हैं, गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, ये सब काम आप, बतासे हैं, बूरा है, ये जो काम है, ये आपको सोमवार के दिन प्रारंभ करना चाहिए। तो इसमें आपको लाभ होगा। कोई भी भोज्य पदार्थ, जैसे कोई होटल खोलनी है, खाने पीने का काम करना है, तो आप सोमवार को कर सकते हैं। स्त्री प्रसंग, स्त्री के साथ जो हमारा पुरुष धर्म होता है, जो भी हमें संगम, साथ में बैठना, हंसी मजाक आदि जो कार्य हैं, ये सोमवार को अधिक लाभदायी होते हैं। वृक्ष लगाना, बीजारोपण करना, कृषि कर्म करना, खेती का कार्य, जैसे खेती में बीज बोना है, तो अब बरसात हो गई, अब हमें फसल बोनी है, तो उसके लिए सोमवार को चुनिए, ये ज्यादा आपको लाभ देने वाला होगा। जल संबंधी कार्य, और जैसे कोई नहर बनाना है, कुआं बनाना है, कोई तालाब बनाना है, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, वो भी सोमवार को करने चाहिए। वस्त्र और आभूषण का धारण करना, नए वस्त्र पहनना है, नए आभूषण, नए जेवर, ये जो पहनना है, तो ये भी सोमवार को हमें धारण करना चाहिए। कोई नृत्य सीखना है, गायन कला सीखनी है, तो उसके लिए भी सोमवार का दिन आपको निश्चित करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको प्रारंभ करना चाहिए। यज्ञादिक कर्म है, हवनात्मक कर्म है, कोई अनुष्ठान है, तो ये आपको सोमवार को प्रारंभ करने चाहिए। दूध, दही, घी, पनीर या मिल्क मेड, जितनी भी मिठाइयां हैं, रसगुल्ले आदि, तो ये आपको सोमवार को प्रारंभ करना चाहिए। इससे आपको जो है बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा जैसे कोई पुष्प है, या कोई जहाज की यात्रा है, ये वायुयान की यात्रा है, हवाई जहाज की यात्रा है, तो ये भी आपको सोमवार के दिन करना चाहिए।
विद्या संबंधी कोई आरंभ है, स्कूल जाना है। वैसे तो विद्या के लिए गुरुवार सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन सोमवार भी उसके लिए अति श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बुद्धि का देवता, मन का देवता चंद्रमा होता है। तो उस दिन विद्यारंभ करना, वेद पढ़ना, स्कूल के अंदर जाना या स्कूल में एडमिशन लेना, ये जो है कार्य, इसके अंदर आप सफल हो सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं दे करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, या और भी कोई आपकी समस्याएं हैं, तो वो वहां की सेवाएं अर्पण करके और आप जानकारी ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। 6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के, और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा। और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के, और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं।